कर्म बंधन से किसी को भी मुक्ति नहीं मिलती। अपने कर्मों के भोग हर किसी को भोगने ही पड़ते हैं। किसी के भोग जल्दी ही समाप्त हो जाते हैं तो किसी के लंबे समय तक कर्म बंधन के कारण वेदना, दुख, दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने यही तो कहा है। फिर इंसान अपने कर्मों के लिए मालिक को जिम्मेदार क्यों ठहराता है? अपने कर्मों के भोगों के लिए शिकायत क्यों करता है? वो क्यों मालिक से नाराज होता है? क्यों कहता है कि दुनिया में भगवान नहीं है? मालिक दयालु है, करुणाकर है, दीनानाथ है। वो अपने भक्तों को कभी बेसहारा नहीं छोड़ता, हमेशा उनका सहारा बनता है। सबका मालिक एक। हार न मानने की सोच ही इंसान को जिंदा रखती है, क्योंकि उम्मीद है तो जिंदगी है। उम्मीद से ही इंसान को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कर्ता कर्म करता है, क्योंकि कर्ता के अधीन कर्म है, परंतु फल तो उस मालिक के हाथ में है। फिर हम फल की चिंता क्यों करें? यदि हमने कर्म किया है तो मालिक एक ना एक दिन उसका कर्म फल हमें देगा। इसलिए इंसान को अपना कर्म मालिक पर भरोसा रखते हुए पूरे मन से करना चाहिए। जब कोई कर्म पूर्ण मन से किया जाता है तो एक ना एक दिन उसमें सफलता मिलती ही है। लेकिन यदि कोई बिना कोशिश किए, बगैर प्रयास के ही फल की उम्मीद करता है और ये सोचता है कि उसके लिए सोचने वाला मालिक है, हम क्यों सोचें, तो ये गलत है। क्योंकि ऐसी सोच ही इंसान को मालिक से दूर कर देती है। सबका मालिक एक। कोई भी इंसान बदलाव का स्वागत सत्कार करने से हिचकिचाता है। ये इंसान का चंचल मन है, जो सबसे पहले बदलाव के बारे में सोचकर ही शंकित होता है। और फिर इंसान का अहंकार है, जो बदलाव को स्वीकार ही नहीं करने देता। स्वागत करना तो दूर की बात है। जो इंसान हालात की नजाकत को समझ लेता है, जान लेता है, वो बिना झिझकते हुए बदलाव को स्वीकार करता है। कुछ लोग मजबूर होकर झुक जाते हैं और आने वाले बदलाव का स्वागत करते हैं। लेकिन कुछ लोग हालात की गंभीरता को नहीं समझते हैं और न समझना चाहते हैं। वो न झुकते हैं और न ही अपने साथ अपनों को झुकने देते हैं। इसलिए इंसान को वास्तविकता यानी सच्चाई को जानना चाहिए, सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। इससे इंसान के दुखों की तीव्रता कम होती है। हालात से समझौता करने में कोई अपमान नहीं है, क्योंकि हालात से समझौता करके इंसान एक दिन हालात पर जीत हासिल कर सकता है। सबका मालिक एक। इंसान जब कोशिश करता है तो ही मालिक उसे कामयाबी देता है, और जो इंसान कोशिश नहीं करता उसे असफलता का मुंह देखना पड़ता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती गुरुदेव, क्योंकि कोशिश करने वाला ये मानता ही नहीं कि वो हार गया है,
इसलिए वो कोशिश करता रहता है। जो कोशिश से नहीं हारता उससे मालिक भी हार जाता है गुरुदेव। क्योंकि गुरुदेव और यत्न का अर्थ है यज्ञ। जो यज्ञ करता है उनसे यज्ञ पुरुष यानी मालिक प्रसन्न होता है, दुआ देता है, आशीर्वाद देता है और सफलता उसके कदम चूमती है। पूर्ण होगा हर एक सपना, साईं की हो मंजूरी, साईं की हो मंजूरी। साईं जी का मंत्र है भक्तों श्रद्धा और सबूरी, श्रद्धा और सबूरी। क्रोध लोभ मोह छोड़ के सारे साईं शरण में आ जाओ, जीवन बगिया महका देगी साईं प्रेम कस्तूरी। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। इस कलयुग में इंसान ने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए। किसी का किसी पर विश्वास नहीं रहा है। आंखें होकर भी इंसान अंधा हो चुका है। सच और झूठ में जो फर्क है वो ना देख सकता है और ना जान सकता है। वो शैतान को अपना हितैषी मानता है और अपने सामने खड़े भगवान को पहचान भी नहीं पाता। मैं जानता हूं मालिक कि मुझे सबके दिल में श्रद्धा जगानी है, आस्था और भक्ति के दीप जलाने हैं, विश्वास को श्वास देना है ताकि दिन ब दिन नास्तिक बनने वाले ये इंसान आस्तिक बन सके, तुम्हारी भक्ति करें। मैं तो सर्वव्यापी हूं, विश्व के समस्त भूतों और चराचर में व्याप्त होकर भी अनंत हूं। मुझ पर पूर्ण विश्वास करो। मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ रहता हूं, हमेशा उनका साथ देता हूं। मेरा अवतार कार्य पूर्ण होने के बाद, देह त्यागने के बाद भी मैं भक्तों का साथ दूंगा, भक्तों के साथ रहूंगा। मैं नहीं रहूंगा परंतु मेरी समाधि भक्तों से बोलेगी, भक्तों को सुनेगी और उन्हें ये विश्वास दिलाती रहेगी कि मैं हूं। मेरी अस्थियां आशा और विश्वास का संचार करती रहेंगी। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आएगा उसका उद्धार मेरी समाधि करेगी। इसलिए निराश ना होना कि मैं तुमसे विदा ले लूंगा। मेरे जाने के बाद भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता रहूंगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम हमेशा मेरी समाधि को, मेरी अस्थियों को भक्तों के कल्याण के लिए, उनके उद्धार के लिए चिंतित पाओगे। सबका मालिक।